कोई दलित व्यक्ति है, और वो भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी हो सकते हैं, पिछड़ी जातियों के हैं और अपर कास्ट में भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हर एक जगह पर हो सकते हैं। आप कैसे इस एक लैंगिकता को उसको आप जातीय पहचान के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे सामाजिक अपराध भी है और कानूनी अपराध भी है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि अगर आप जातीय जनगणना करते हैं और सही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि इसे जाति पहचान के तौर पर नहीं देखा जाए। आप अपने फॉर्मेट में महिला पुरुष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कॉलम बनाएं और उस कॉलम के आधार पर उनकी जाति पहचान को इंगित करने के लिए आप कदम बढ़ाएं। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश निर्गत हुए कि 1% आरक्षण कर्नाटक राज्य सरकार के तर्ज पर देने की व्यवस्था की जाए। बिहार सरकार ने वहां पे हामी भरने के बाद अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की है। तो यदि आप आरक्षण देते नहीं हैं और जाति तौर पर इस तरीके की पहचान देते हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे साथ न्याय करने के लिए नहीं है। वो कौन व्यक्ति आएगा कि कहने की मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं और मेरे जिंदगी की आज़ादी मांग करती है कि मुझे आज़ाद कर दो। तो ये आज़ाद नहीं है। आज़ाद देश की परिकल्पना में आप गुलामी की तस्वीर गढ़ रहे हो, जिसमें जातियों की पहचान सिर पे आप लगा रहे हो। जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जिस तरीके से महिला साथियों को अलग से रिजर्वेशन 35% दिया गया, उसी तरीके से हम कर्नाटक राज्य सरकार के जिस तरीके से 1% रिजर्वेशन दिया गया है, उस तरीके से अगर रिजर्वेशन देते तो निश्चित तौर पे ये गलतियां नहीं करते कि ट्रांसजेंडर एक जाति हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार जातीय जनगणना करने जा रही है और इसके तहत जातियों को नंबर के आधार पर कैटेगरीज में बांटा गया है, उनकी कोडिंग की गई है। हम आपको बता दें कि इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर को 22 नंबर दिया गया है और 22 नंबर के तहत उनकी पहचान होगी। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं है। उनका कहना है कि हमें जो है हमारे माता पिता की जाति के आधार पर जो है सरकार को गिनना चाहिए, न कि एक जाति की श्रेणी में हमारे ट्रांसजेंडर को रख देना चाहिए। इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए रेशमा प्रसाद जी हैं, जो हमसफ़र नाम से एनजीओ भी चलाती हैं और बेहद जागरूक हैं। ट्रांसजेंडर हैं लेकिन बेहद जागरूक हैं और लोगों की सेवा हर संभव करते नज़र आती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका मेरे चैनल पे आरएडी पे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार जातीय जनगणना करने जा रही है, आप लोग को जो ट्रांसजेंडर आपका समुदाय है उसको 22 कोड दिया गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जाति जनगणना से खास करके मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जातियों का सफाया हो, ख़त्म हो, लेकिन जाति है कि जाति नहीं है। तो मुझे इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और ख़ास करके ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हैं वो एक लैंगिक पहचान है, वो कहीं से कोई भी जातीय पहचान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 में आया था। बिहार सरकार ने पहले प्रयोगधर्मिता कदम उठाया था कि उन्हें ओबीसी में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो जातियों के आधार पर है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि पहला राज्य था जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी में इंक्लूड करके रिजर्वेशन दिया था। लेकिन ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो जातियों के आधार पर है, जिसके लिए सरकार को समझ ही नहीं आएगा कि उन्होंने जिस तरीके का प्रयोग किया ये बहुत ही गलत प्रयोग रहा है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जिस तरीके से महिला साथियों को अलग से रिजर्वेशन 35% दिया गया, उसी तरीके से हम कर्नाटक राज्य सरकार के जिस तरीके से 1% रिजर्वेशन दिया गया है, उस तरीके से अगर रिजर्वेशन देते तो निश्चित तौर पे ये गलतियां नहीं करते कि ट्रांसजेंडर एक जाति हो जाती। क्योंकि बहुत बार मुझसे लोग कहते हैं आपकी बिरादरी, मेरी कोई बिरादरी है ही नहीं। मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ और ट्रांसजेंडर व्यक्ति सामुदायिक पहचान है, उसमें कोई जातीय पहचान का कोई ये नहीं है। अगर कोई दलित व्यक्ति है
और वो भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी हो सकते हैं, पिछड़ी जातियों के हैं और अपर कास्ट में भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हर एक जगह पर हो सकते हैं। अब कैसे इस एक लैंगिकता को उसको आप जातीय पहचान के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे सामाजिक अपराध भी है और कानूनी अपराध भी है। जी जी। जैसा कि आपने कहा कि हमारी कोई जाति नहीं है, ये एक लैंगिक हमारी पहचान है और वो किसी भी जाति से हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, यादव हो सकते हैं, कुर्मी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप लोग की मांग क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि अगर आप जातीय जनगणना करते हैं और सही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि इसे जाति पहचान के तौर पर नहीं देखा जाए। आप अपने फॉर्मेट में महिला पुरुष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कॉलम बनाएं और उस कॉलम के आधार पर उनके जाति पहचान को इंगित करने के लिए आप कदम बढ़ाएं। इससे ये भी पता चलेगा कि कितनी जातियों में कौन कौन से व्यक्ति है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और उनकी पहचान है जो हर एक जगह एग्जिस्ट करती है। क्या ऐसा कोई सरकारी अमन में है कि कोई दलित व्यक्ति ट्रांसजेंडर नहीं हो सकते हैं, यादव ट्रांसजेंडर नहीं हो सकते हैं, ब्राह्मण ट्रांसजेंडर नहीं हो सकते हैं? ट्रांसजेंडर सभी जगहों पे है। ट्रांसजेंडर एक ऐसी पहचान है कि कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर में जिस शरीर में पैदा हुआ उसके विपरीत जाकर के अपनी लैंगिकता को स्वीकार करते हैं वही व्यक्ति ट्रांसजेंडर होते हैं। ये नहीं कि ये एक तरीके की पहचान जो ट्रेडिशनल पहचान देखते हैं बधाइयों का और ये सब सिर्फ संस्कृति है और ये जीविकापार्जन का साधन है। ये कोई जातीय पहचान, बिरादरी पहचान या कोई ऐसी पहचान नहीं है जिसके आधार पर आप आइडेंटिफाई करें। लैंगिकता को आइडेंटिफाई करने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। सेल्फ प्रिसीव जेंडर आइडेंटिटी होती है और सेल्फ प्रिसीव जेंडर आइडेंटिटी कैसे समझेंगे? कोई व्यक्ति आकर के कहेगा तो आप उसको जातियों में क्लब करेंगे, ये कहीं से भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत नहीं है। जी जी जी। लेकिन आपके ही समुदाय से मतलब ट्रांसजेंडर लोग, कई लोग मैं पढ़ रहा था कि उनका डिमांड है कि उन्हें उनकी पहचान जो जाति की पहचान हो वो उनके माता पिता की जो जाति है उसके आधार पे हो, जिसने उसका पालन किया उसके जाति के आधार पर उसकी पहचान की जाए। निश्चित तौर पे यही तो मैं भी कह रही हूँ। मेरा भी यही कहना है कि मैं अगर अपनी माँ के पेट से पैदा हूँ तो मेरी माँ की कोई जाति है। अगर जाति जैसी व्यवस्था है समाज में तो निश्चित तौर पे वो जाति है और वो जाति ख़त्म नहीं हुई होगी। तो जाति उस आधार पर ली जाए, ना कि इस आधार पर लिया जाए कि कोई एक ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है या कोई आसमान से उतरी हुई पहचान है जिसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश निर्गत हुए कि 1% आरक्षण कर्नाटक राज्य सरकार के तर्ज पर देने की व्यवस्था की जाए। बिहार सरकार ने वहां पे हामी भरने के बाद अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की है। तो यदि आप आरक्षण देते नहीं हैं और जाति तौर पर इस तरीके की पहचान देते हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे साथ न्याय करने के लिए नहीं है। और अगर आप न्याय नहीं करते हैं ट्रांसजेंडर जैसे व्यक्तियों के साथ तो आपके साथ न्याय कभी नहीं हो सकता है और ना ही आप किसी के साथ न्याय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। रेशमा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी में रखा, उनको आपने धन्यवाद भी अभी दिया। अब तो फ़ायदा इससे आप ही को है। मान लिया जाए कोई ब्राह्मण है, वो तो ओबीसी में आके अगर उसके माता पिता के आधार पे जो है उसको मिलता है कैटेगरी, तो वो तो फिर आरक्षण का हकदार नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे अगर कोई ब्राह्मण ट्रांसजेंडर हैं तो उन्हें मान लीजिए ओबीसी का लाभ हुआ, लेकिन कोई दलित ट्रांसजेंडर हैं, SC ST हैं, तो उनके साथ किस तरीके का आप न्याय दोगे? ये तो न्याय तो होगा नहीं कि कोई ऐसी व्यक्ति है और अपने आप को अगर ट्रांसजेंडर कहते हैं तो उनको आप ओबीसी में ले आकर के बैठा दीजिएगा। तो न्याय का एक ही पैमाना है कि आप एक सेपरेट ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन की बात कीजिए, जो कि कई एक राज्यों में प्रोसेस हो रही है। सेपरेट रिजर्वेशन की बात कीजिए। आप कहीं जात की बात ही नहीं कीजिए कि ब्राह्मण, यादव, ओबीसी, कुर्मी, चमार, पासवान या कोई भी जातियों का नाम नहीं लीजिए, कोई धर्म की बात नहीं कीजिए। आप कहीं हम कह रही हैं सेपरेट रिजर्वेशन
reservation, it is very necessary for the transgender community, and whenever you are just giving that the separate reservation, you do that the justice with the transgender. Whenever you just not be giving, it's not the justice. बिल्कुल, मैं भी आपको यहीं पे ले जाना चाहता था, कुछ कन्फ्यूजन था, मैं यहीं पे ले जाना चाहता था कि आप लोग को अलग से सेपरेट मतलब जो है आपको आरक्षण मिले ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर लोग लाभ उठा सकेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जब घरों की गणना हो रही थी तब भी हमने विरोध किया था। कई एक मीडिया संस्थानों के द्वारा हमने सरकार तक बात पहुंचाने की थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रही हैं। मैं अपने अधिकारों की बात कर रही हूँ। आज हम नहीं बात करती हैं, आगे आने वाली पीढ़ी मुझे क्या प्रश्न करेगी कि आपको लोग कहते थे कि यू आर लीडिंग, यू आर सोशल एक्टिविस्ट, और आपने कभी बात ही नहीं किया। हम मांग कर रही हैं लगातार कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं तो आप किसी के साथ भी न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्याय का जो सिद्धांत है उसमें मार्जिनलाइज शब्द एक है, जो अत्यंत पिछड़े या वंचितों में वंचित व्यक्ति हैं। और अगर आप सेपरेट रिजर्वेशन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वंचितों में वंचित व्यक्तियों के साथ न्याय करेंगे, और वंचितों में वंचित व्यक्तियों के साथ न्याय करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, वो सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो समाज में एक अवधारणा को स्थापित करेगा। कर्पूरी ठाकुर ने माननीय मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बेस बनाया कि महिलाओं को 3% रिजर्वेशन उन्होंने दिया। आज उसी की परिकल्पना को लोग सिद्धांत बना करके आज इतने बड़े तरीके से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं। तो जब आप जेंडर बेस पर जो विधानसभा में आपको पावर मिला हुआ है, उस पावर के आधार पर आप जेंडर बेस पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप उसी पावर के बेस पर जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, क्योंकि लैंगिकता के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही मार्जिनलाइज हैं। मैं अपने आप को औरत अगर मानती हूं तो मेरे जैसी औरतों की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है, आप जेंडर को कैसे लोग समझेंगे ये भी कोई नहीं समझ में रखता है। तो इसलिए उनको मिथ होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की पहचान के साथ जीविकापार्जन करते हैं। नहीं, हमारी एक साथी, उन्होंने ईबीसी कास्ट में होकर के उन्होंने बीपीएससी में एग्ज़ाम दिया, लड़ा, और उन्होंने कोई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लिया, उन्होंने ट्रांसजेंडर अपने आप को घोषित नहीं किया, उनको ईबीसी में मिला। आज वो बीपीएससी पास करके सब डिविजनल ऑफिसर के पोस्ट पर काम कर रही है। लेकिन वो अपने आप को कह नहीं सकती कि सामने आकर के मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ। जो उस समय वो अगर बात करती हैं तो उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोचिए कि उनके साथ कैसा न्याय कर रहे हैं, या ऐसे व्यक्तियों के साथ आप क्या न्याय कर रहे हैं जो भी इस तरीके से पहचान में, अपनी पहचान के साथ में हैं। वो सामने आएंगे, उनको ओबीसी बनाएंगे, उनकी कास्ट निर्धारित कर देंगे। वो कौन व्यक्ति आएगा कि कहने कि मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ और मेरे जिंदगी की आज़ादी मांग करती है कि मुझे आज़ाद कर दो। तो ये आज़ाद नहीं है। आज़ाद देश की परिकल्पना में आप गुलामी की तस्वीर गढ़ रहे हो, जिसमें जातियों की पहचान सिर पे आप लगा रहे हो। जो कहा जाता था कि हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो बाबा साहब के मानने वाले व्यक्तियों के हिसाब से आप कैसे मानते हैं कि उन्होंने इसके लिए किताब लिखी है कि कैसे इनहेलेशन ऑफ द कास्टेज की बात हो रही। इनहेलेशन ये हो रहा है, ये इनहेलेशन नहीं हो रहा है, ये इन्फ्लेशन हो रहा है कि आप के सोर्सेस ऑफ द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो आप इस तरीके की स्थितियां कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कैसा न्याय हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बार बार निवेदन करेंगी, क्योंकि आपने महिलाओं के साथ में इतना बड़ा न्याय किया है जो वो इतिहास कभी लिखा नहीं गया है, वो इतिहास हुआ है। तो निश्चित तौर पे ट्रांसजेंडर साथियों के साथ में भी न्याय करेंगे, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष की बात नहीं करती। मेरे अधिकार और मेरी जिंदगी की मैं बात करती हूँ। जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी रेशमा प्रसाद, जिनका कहना था कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, और अधिकार इनका ये चाहती हैं ये कि इनकी पहचान जो है स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र पहचान होने पर इन्हें जो है तमाम चीज़ों में अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, तभी ये इनकी जो मांग है वो फलीभूत होगा। खास करके ये कह रही हैं, मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रही हैं महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, और उसी तर्ज पे ये
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी आरक्षण चाहती हैं और ख़ास करके जो जातीय जनगणना में कोडिंग की गई है उसको हटा करके इनकी एक स्वतंत्र पहचान की मांग कर रही हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।